बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज के इस व्लॉग में बैक टू बैक बहुत सारी खबरें हैं। इमरान खान के साइफर केस से लेके इंट्रा पार्टी इंतखाबात के फैसला महफूज होने तक, और फिर इमरान खान के बरियत का ऑर्डर जारी होने का, यानी बरियत के तहरीरी फैसला आने तक उसमें क्या लिखा है सब आपको बताना है। फिर साथ ही इस व्लॉग में आपके थोड़े ताउन की ज़रूरत रहेगी, बिकॉज 2 पोल कराने हैं इस व्लॉग में। एक ज़रा व्लॉग के पहले और एक ज़रा व्लॉग के दरमियान में या थोड़ा सा आगे चल के कराएंगे। उसमें आपकी वोटिंग बड़ी ज़रूरी है। लेकिन इन सारे मामलात में भी जाने से पहले एक खबर क्या, मतलब एक थोड़ा सा तज्जिया हुई है कि इमरान खान इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस बन गए एक बार फिर से। मतलब जेल में बैठा इमरान खान अचानक से पूरे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर छाए हुए नजर आए। क्यों, कैसे? किसी की नाअहली की वजह से या किसी की, आप यूँ समझ लीजिए, बेवकूफ़ियों की वजह से इमरान खान को फ़ायदा हुआ, और वो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस हैं। मैं जल्दी से अगर आपको अखबारात बताऊं या इंटरनेशनल इदारे बताऊं, गल्फ़ न्यूज़, TRT न्यूज़, फिर DW, फिर मलेशिया टुडे, अरब न्यूज़, फॉर्ब्स, द प्रिंट, खलीज टाइम्स और बहुत सारे ऐसे इदारे जो इमरान खान की AI स्पीच को, मतलब अभी वो खुद जेल से बाहर नहीं निकले, सिर्फ AI के थ्रू उनकी स्पीच का कुछ हिस्सा बना के दिखाया गया कि इमरान खान का ये मैसेज है, उसको इंटरनेशनल इदारे किस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं। और सपोज़ करें कि अगर इमरान खान खुद बाहर हों या वो किसी मौके पर आकर एड्रेस करें तो उसको कितनी कवरेज या कितनी रीच मिले। ये सब कुछ शायद ना होता अगर इंटरनेट ब्रेकडाउन ना होता या इंटरनेट को रोकने की अटेम्प्ट ना होती। तो ये सारा कुछ बाहर रिपोर्ट हुआ। एनीवेज़, आगे आ जाइए। जो मैंने पोल के हवाले से बात की है कि वो कराना बड़े ज़रूरी है, आजकल सब जगह पे हो रहे हैं, तो ऑन ग्राउंड पर जाकर तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप भी जाके ग्राउंड पे सर्वे करें, लेकिन वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज़ जॉब के साथ थोड़ा इतना टाइम मैनेज करना आसान काम नहीं है। बट यहाँ पर बैठे एक पोल, ये तस्वीर जो आपके सामने आ रही है, ख्वाजा आसिफ वर्सेस डार बरदरान की वालदा, इनमें से अगर इलेक्शन हो तो आपका वोट किसकी तरफ जाएगा, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना है। एक पोल अभी और है, वो आगे चल के करूँगा, लेकिन इसके लिए आपने बताना है। कल रात तकरीबन 2 बजे का वक्त था। मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, आपने सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ देखा हुआ है। लेकिन ये सोशल मीडिया पर आने से पहले कल रात तकरीबन 2 बजे के करीब जब ये न्यूज़ मुझे मौसूल हुई कि ये सब कुछ हो रहा है, उस वक्त अभी सोशल मीडिया के ऊपर नहीं था। तो यकीन जानिए कि ये जो विजुअल्स आपने फिर बाद में सोशल मीडिया के ऊपर देखे हैं, इनको देखकर या इनके बारे में सोचकर जो फीलिंग्स थी या जो सोच थी वो नाकाबिले बयान है। मैं उस वक्त भी चाहता था कि फ़ौरन से इसके ऊपर बात की जाए, लेकिन अच्छा हुआ कि उस वक्त नहीं की, वरना पता नहीं जज्बात में और क्या क्या कुछ कहता। लेकिन एक माँ का लाल हुआ या चाक हुआ सीना देखकर जो भी किसी बेटे के जज्बात हो सकते हैं लगभग वैसे ही थे। मतलब इसमें कोई नहीं है कि कोई ये उसकी वालदा या उसकी वालदा, माएँ सबकी सांझी हैं, बेटियां सबकी सांझी हैं। यहाँ पर नौबत नहीं आनी चाहिए थी जहाँ तक पहुँच चुकी है। ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त, ये मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अब नॉर्मल हालात में भी यहाँ तक मामला नहीं आते जहाँ तक लेके जाया जा चुका है। तो इसलिए जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उसके ऊपर फिर वजाहतें और सफाइयाँ भी दी जा रही हैं, लेकिन लोग उनकी तरफ ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहे कि जो लोग सफाइयाँ देने वाले हैं या जो वजाहतें देने वाले हैं, अगर वो चाहें तो ये सब कुछ नहीं होगा। अगर वो चाहें तो मामलात इस नहज तक नहीं आएंगे, बट स्टिल आ रहे हैं। क्या क्या कुछ अब तक नहीं हो चुका डार बरदरान के ख़िलाफ़। अगर एक लम्हे के लिए आप देख लीजिए, मुकदमात का सामना डार बरदरान के ऊपर, मतलब उस्मान डार क्या, उमर डार क्या, दोनों भाइयों के ऊपर मुकदमात है। पता नहीं कौन कौन से हैं। एंटी करप्शन की टीमें अलग से पीछे हैं, दहशतगर्दी के मुकदमात अलग है, कारोबार बंद हो गया, घर सील हो गया, फैक्ट्री सील हो गई, आपने ख़वातीन को घर से बाहर करके सड़क के ऊपर ला खड़ा किया, पूरा घर सील कर दिया, सियासत छोड़ दी उस्मान डार ने। अभी और इस मामले को कहाँ तक लेके जाना है मुझे समझ नहीं आती कि सियासत में इख्तलाफात या जो कुछ भी है वो कहाँ तक आगे जाएंगे। फिर ख्वाजा आसिफ ने भी बयान किया, क्योंकि डार बरदरान या उनकी फैमिली ये समझती है कि ख्वाजा आसिफ की इमां पे हो रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं ख़वातीन का तकद्दुस और रिश्तों की सेंटिटी है उसको बरकरार रखता हूँ, और उन्होंने जो कुछ भी कहा। खैर, उस्मान डार मंजर आम पे आ गए। उस इंटरव्यू के बाद शायद ये पहली बार मंजर आम पे आए हैं, और आज उन्होंने कहा कि उस इंटरव्यू की हकीकत पूरा पाकिस्तान जानता है। तो मेरा ख्याल है कि अब शायद वो ये सोच बैठे हैं कि इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है।
मतलब एक माँ के साथ बार बार ये हो रहा है, उनकी गालिबन भाभी के साथ उनके कपड़े भी फटे हुए हैं। अगर ये सब कुछ घर की ख़वातीन के साथ होना है तो फिर वो कहीं ना कहीं सोचते होंगे कि इंटरव्यू का क्या फ़ायदा। तो वो कह रहे हैं कि मैंने सियासत छोड़ी है लेकिन बेगैरत नहीं हूँ। इस किस्म का नारा लगाते हुए उन्होंने अपनी माँ का हाथ पकड़ा है और उन्होंने कहा है कि अब वो इलेक्शन में मुकाबला करेंगे, अपनी वालदा को खड़ा करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे और ख्वाजा आसिफ को शिकस्त देंगे। और 8 फरवरी के लिए उन्होंने आपके ताउन की एक तरह से अपील किया। ऑल्दो कि वो पीटीआई छोड़ चुके हैं बट स्टिल पीटीआई ने शायद उनको नहीं छोड़ा। अब अभी भी अगर आप पूरा पीटीआई का वो देखें, सोशल मीडिया या पेजेस देखें तो उसके ऊपर भरा हुआ है। पीटीआई पूरी सपोर्ट के साथ उनके साथ खड़ी दिखाई दे रही है और वो भी कहीं ना कहीं अंदर खाते पीटीआई के साथ ही खड़े हैं। तो लेट्स सी कहाँ तक जाता है ये मामला। दूसरा पोल, दूसरे सर्वे की अब बारी है। दूसरा सर्वे है या पोल है सनम जावेद वर्सेस मरियम नवाज़। इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है वो भी ज़रा आपने बतानी है, बिकॉज़ बहुत चर्चा है इन दिनों सोशल मीडिया के ऊपर कि सनम जावेद जो है वो मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। और मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसा हुआ तो उनको किसी भी किस्म की कैंपेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी मेरा ख़्याल थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन इलेक्शन के लिए अगर वो अमली तौर पर आते हैं कागजात नामजदगी जमा करा के मैदान में मुकाबले के लिए, तो उनके ओपोनेंट जो भी होगा वो शायद मुश्किल में होगा और उन्हें खुद किसी किस्म की इलेक्शन कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इमरान खान साहब ये फ़ैसला कर बैठे हैं कि वो जो पार्टी के टिकट्स हैं वो उन्होंने इस तरह से देने हैं, मतलब बड़ी कैलकुलेटेड मूव्स वो कर रहे हैं और शायद स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल होने के बाद बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाके वो अपने कैंडिडेट्स या अपने पत्ते शो करेंगे, क्योंकि स्क्रूटनी में बहुत सारे लोग निकल जाएंगे। एक शायद गलती हुई मुझे लगता है इमरान खान साहब से कि जो पंजाब के कैंडिडेट्स थे, जब पंजाब में इंतखाबात होने जा रहे थे तो उन्होंने पहले से ही डिस्क्लोज़ कर दिए, दूसरी पार्टियों ने अभी किया भी नहीं था, उन्होंने पहले से डिस्क्लोज़ कर दिए और अभी तक वो लोग बेचारे भुगत रहे हैं। अगर उस वक्त उनको ज़रा छुपा के रखा हुआ होता, अभी डिस्क्लोज़ ना किया होता, तो आज इन हालात में शायद बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी की ज़रूरत ना पड़ती। उस वक्त तो उन्होंने खुद इंटरव्यूज़ कर लिए थे, अभी उनको ये मौका नहीं मिल रहा। तो आज इलेक्शन कमीशन में बाकायदा एक दरख्वास्त भी दायर की गई है और शुएब शाहीन ने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हमें इजाज़त दे या कम से कम अडयाला जेल की इंतज़ामिया को नोटिस करे, उनको ये हुक्म दे कि हमें इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त दी जाए ताकि हम उनसे कंसल्ट कर सकें इलेक्शन में कौन कौन सा कैंडिडेट खड़ा होगा। बिकॉज़ जिनकी दरख्वास्तें हैं उनके कवायद दरख्वास्तें और सारा कुछ पेपर जो है वो हमें लेके अडयाला जेल में साथ नहीं जाने दे रहे। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये मामला हमारे से मुतल्लिका नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन कराने हैं, ये आप ही से मुतल्लिका है। तो उन्होंने कहा चलें हम इसके ऊपर कोई ऑर्डर मुनासिब जो है वो जारी कर देंगे। इमरान खान साहब की ये सोच है कि 50% जो कैंडिडेट हैं वो तो वकला होंगे ही होंगे, लेकिन 50% कम से कम वो लोग होने चाहिए जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में मारे खाई हैं, पार्टी के साथ खड़े हैं और इतने मुश्किल हालात में भी वो पार्टी को नहीं छोड़ रहे। तो 50% वोट जो है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक रेजिस्टेंस दिखाई है। बाकी ये जिन लोगों के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक हो रहे हैं या उनको इलेक्शन से दूर रखने की कोशिश की जा रही है, मेरा नहीं ख्याल कि ये पीटीआई के लिए कोई बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है मजमूई तौर पर। हाँ, इनफरादी तौर पर ज़रूर नुकसान है, लेकिन मजमूई तौर पर या लार्जर स्केल में मेरा ख्याल है जिसको भी कैंडिडेट खड़ा करेंगे पीटीआई के लिए वो काबिल कबूल होगा। तो किसी भी तरह से कोई हैवी वेट या कोई इलेक्टेबल होना ज़रूरी नहीं है, आम सा वर्कर भी मुकाबले में खड़ा हो सकता है और इमरान खान भी यही चाहते हैं। बट इसमें ज़रूरी ये है कि पीटीआई को 2 हर्डल्स पार करनी है, एक इंट्रा पार्टी इंतखाबात का दुरुस्त करार दिया जाना और बल्ले का इंतखाबी निशान होना। तो बल्ले का इंतखाबी निशान से मुतालिक तो फ़ैसला गालबन महफूज हो चुका था, आज इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से भी फ़ैसला महफूज किया जा चुका है। अब इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि वो साफ़ शफाफ इलेक्शन कराए, लेकिन वो सारे के सारे फंसे हुए हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात सही हुए या नहीं हुए, 40 सवालात लिख कर दे दिए कि इन 40 सवालों के जवाब दें। आज तक किस सियासी जमात से एक इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले पर 40 सवालात किए गए, मुझे नहीं याद अभी तक। और ना ही बाकी सारी सियासी जमातों को, वो भी सोच रही होंगी कि अगर हम पे ये वक्त आता तो हम कैसे सर्वाइव करते। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ये सारा कुछ कर रहा है और जिसकी जिम्मेदारी है कि साफ़ शफाफ इलेक्शन कराएं
और इतने टफ शेड्यूल में वो पहुंचे हैं जेल में कि जनाब इमरान खान का ट्रायल करना है जेल में, क्योंकि इन्होंने तो इन्हें इलेक्शन कमीशन की थी। तो ये सारा कुछ इस वक्त हो रहा है, इससे अंदाज़ा लगा लें कि किस किस्म के इलेक्शन या किस किस्म का इलेक्शन का माहौल है। एनीवेज, एक अच्छी खबर पर बात करते हैं, फिर आगे बुरी खबर भी है। अच्छी खबर यह है कि इमरान खान की जो 25 मई के वाक़यात में मैंने कल बताया था कि उनको बरी कर दिया गया है, उस वाक़े से आज उस बरियत का तहरीरी फ़ैसला भी जारी हुआ, जिसमें तहरीरी फ़ैसले में जज साहब ये लिखते हैं कि इमरान खान का वाक़े से बराह रास्त मुलव्विस होना वाक़े में या फिर जुर्म के साथ उनका कोई लिंक ये साबित नहीं हुआ अभी तक, और ना ही प्रोसिक्यूशन साबित कर सकी है। इसलिए जो इल्ज़ामात उनके ऊपर आयद किए गए हैं वो उनमें कोई सदाकत नज़र नहीं आ रही, इसलिए इमरान खान को बरी किया जाता है। तो इमरान खान साहब उस वाक़े से ना सिर्फ बरी हुए बल्कि उसका तहरीरी फ़ैसला भी आज आ गया, जिसमें ये बता दिया गया कि जो इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए गए थे वो साबित नहीं हो सके। फिर बुरी खबर यह है कि जैसे पहले अलकादर ट्रस्ट या 190 मिलियन पाउंड के हवाले से एक नैब का रेफरेंस दायर किया गया था, एक तो नैब का केस, एक नैब का रेफरेंस जो है वो दायर किया गया, जैसे नवाज शरीफ साहब के ऊपर रेफरेंस थे, अल अजीज़िया रेफरेंस, एवनफील्ड अपार्टमेंट का रेफरेंस, इसी तरह इमरान खान के ऊपर एक अलकादर ट्रस्ट का जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसका रेफरेंस दायर किया गया था। अब उससे एक कदम आगे जाके इन्होंने जो तोशाखाना केस है उसका भी रेफरेंस, नैब का रेफरेंस जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ दायर कर दिया है। ऐसा उनके वकला ने आज बताया कि ये रेफरेंस भी दायर हो गया। दैट मीन्स कि इमरान खान की जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं वो थोड़ी सी और बढ़ गई हैं, अब ज़्यादा फ़ाइट करनी पड़ेगी। और इसी के साथ जो साइफ़र केस का मामला है उसकी फ़र्द जुर्म आयद होने से लेके अब तक की जितनी भी कार्रवाई है वो सारी की सारी चैलेंज कर दी है इमरान खान ने एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसके ऊपर कल समाअत होने जा रही है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो है वो इस केस की समाअत करेंगे। तो जो भी अपडेट होगी वो आपको बताऊंगा। इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि जो फ़र्द जुर्म आयद की गई या ये पूरा केस बनाया गया ये सारे का सारा फारिग किया जाए। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब इस केस की समाअत करने जा रहे हैं। इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है, एक बड़ा बारीक पॉइंट है जो मैं अभी सोच रहा हूँ कि उसके ऊपर बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सोच समझ के अगर मुनासिब लगा तो वो टेक्निकल और बारीक नुक्ता जो है कि क्यों जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब इस केस की समाअत करने जा रहे हैं, क्यों आमिर फ़ारूक साहब ने ये केस अपने सामने नहीं लगाया, उसके ऊपर बात करेंगे लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।